बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। आईएएस गौरव अग्रवाल एपीओ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद पर वो तैनात थे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, आईएएस गौरव अग्रवाल एपीओ कर दिए गए हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे, अपडेट आप तक पहुंचा देंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद पर वो तैनात थे। लंबे समय से कई शिकायतें, जानकारी, बहुत कुछ ऐसी बातें थी, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय था। जांच के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद पर वो तैनात थे, अब उन्हें एपीओ कर दिया गया है। आईएएस गौरव अग्रवाल इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, आईएएस गौरव अग्रवाल एपीओ कर दिए गए हैं। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नजर इस पर टिकी हुई थी कि आखिर आईएएस अग्रवाल का क्या होगा, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है उससे ये साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा की तरफ से और कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आईएएस गौरव अग्रवाल को एपीओ कर दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएएस गौरव अग्रवाल एपीओ कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक गौरव अग्रवाल एपीओ किए गए हैं। निदेशक के पद पर वो तैनात थे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ऋतुराज, लगातार ये नजर टिकी हुई थी कि आखिर क्या होगा आईएएस गौरव अग्रवाल का, लेकिन फिलहाल वो एपीओ कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी दीजिएगा। देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था, खैर सिंह हेडमास्टर थे वहाँ पर, और हेडमास्टर को जो पेपर लीक कांड था उसमें बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन क्या लिपिकीय त्रुटि हुई कि डीपीसी में उनका नाम पहले तो उप प्राचार्य था, फिर उप प्राचार्य से उनको प्राचार्य डीपीसी में जो बैठक हुई थी उसका प्रमोट कर दिया। तो ये इस तरह के आदेश जारी हो गए थे और ये बहुत गंभीर त्रुटि थी। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं निदेशक को मानते हुए यह एपीओ किया गया है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि पुख्ता कारण अभी बाद में पता चलेंगे, लेकिन अब इस निदेशक की अहम पद पर पोस्टिंग करना लाजमी माना जा रहा है, क्योंकि जो परीक्षा संबंधी काम है या अन्य काम है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। तो निश्चित तौर पर ये जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था उसमें ये माना जा रहा था कि कोई ना कोई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि यह बताया जा रहा है कि जो डीपीसी की प्रक्रिया होती है वो उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, लेकिन अभी ऑनलाइन काउंसलिंग की कोई ऐसी इस तरह से व्यवस्था हुई नहीं। तो ये तमाम प्रक्रिया या तमाम व्यवस्था कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी का संकेत चूंकि देती हैं। तो इस वजह से भी सरकार ने यह एक कदम उठाया कि निदेशक गौरव। लेकिन सबसे ज्यादा कार्मिक विभाग वालों की जिम्मेदारी जो थी, जितने सबसे बड़े विभाग थे कार्मिक विभाग वाले, वो इनके हिस्से में आए। सबसे ज्यादा एपीओ ये हुए हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये तो बड़ा अपडेट मिल गया, लेकिन तस्वीर अगर गौरव अग्रवाल को लेकर देखें तो क्या बनेगी? देखिए, गौरव अग्रवाल के को कहीं ना कहीं पोस्टिंग दी जाएगी जल्दी ही, क्योंकि लंबे समय तक आईएएस अधिकारियों को क्योंकि वैसे ही कमी है, तो किसी न किसी पद पर पोस्टिंग देना लाजमी माना जा रहा है। लेकिन जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा का पद है वो आखिरकार किसे मिलता है, यह भी देखने वाली बात होगी। और चूंकि यह महत्वपूर्ण समय है और मई जून का जो समय होता है रिजल्ट का समय होता है, और इसके बाद ग्रीष्मावकाश का समय होता है, तो निश्चित तौर पर यह देखने वाला होगा। और कहीं ना कहीं अगर आईएएस गौरव अग्रवाल की इस तरह से पनिशमेंट दिया गया है तो यह भी देखने वाली मसला होगा कि ये तो पूरा मसला है। ठीक है ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर है, आईएएस गौरव अग्रवाल को एक बार फिर से एपीओ किया गया है।
तो आपको जानकारी दे दे, साल 2014 बैच के आईएएस गौरव अग्रवाल कंप्यूटर साइंस में बीटेक है। बता रहे हैं कि आखिर ये कौन है गौरव अग्रवाल। साल 2015 को आईएएस बनने के बाद पहली पोस्टिंग से लेकर अब की सेवा काल में 3 बार एपीओ रहे हैं। वर्तमान में भी 10 अप्रैल 2021 से एपीओ चल रहे थे, लेकिन अब की बात करें एक बार फिर से वो एपीओ हो गए हैं। पिछली अंतिम फील्ड पोस्टिंग टोंक कलेक्टर के रूप में 10 अप्रैल 2021 तक रही थी और जोधपुर विकास प्राधिकरण और अजमेर विकास प्राधिकरण में डायरेक्टर के रूप में काम करने का उनको अनुभव है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जयपुर निवासी 38 वर्षीय आईएएस गौरव अग्रवाल को प्रदेश के सबसे ज्यादा कार्मिक वाले शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन जो शिकायत उन पर आई, जिस तरीके से पेपर लीक प्रकरण जुड़ा, उसके बाद अब इस पूरे मामले में शिक्षा निदेशक के पद पर जो तैनात थे, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद पर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करके उन्हें एपीओ कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब 2022 की बात करें तब 69 अधिकारियों के तबादले हुए थे और भी कई नाम सामने आए थे। आईएएस गौरव अग्रवाल को शिक्षा निदेशक बनाया गया था, लेकिन अब ये बड़ी खबर, आईएएस गौरव अग्रवाल को एपीओ कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी लक्ष्मण राघव का रुख करेंगे। लक्ष्मण, आईएएस गौरव अग्रवाल जिन्हें एक बार फिर से एपीओ किया गया है, बीकानेर से भी उनका नाता रहा है, और ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। देखिए, निश्चित तौर पर गौरव अग्रवाल को एपीओ किया गया है। बहुत सारी इसमें जो बातें निकल कर आ रही वो ये आ रही है, जिस तरह से जो है बर्खास्त जो जेल में है नकल का आरोपी है, उसे जो है पदोन्नत कर दिया गया। तो उसका मतलब यहाँ भी चर्चा में रहते थे, कम लोगों से संवाद रहता था, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की बड़ी गफलत हुई है जिसको सरकार की किरकिरी हुई है। और पूरी चीजें जब इस तरह से चल रही हों, जब आप नकल माफिया की बात मुख्यमंत्री कर रहे हो और इस तरह का वो आदेश जारी हो जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हुई हैं जिसको लेकर ये एक्शन लिया गया है और इन्हें एपीओ किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारी देने के लिए।